राहुल गांधी का कोई बात का माने, वो कॉमेडी के लिए है, मनोरंजन के लिए है, उसका कोई मान्यता नहीं देता बात। वोट लावे गए हैं, क्या लाने गए हैं? वोट लावे अमेरिका से गए हैं लाने। अमेरिका से वोट कैसे ला लेंगे? भारत से जितवे न करते हैं तो अमेरिका से लावेंगे। तो कांग्रेस के राज में इतना रोजगार था ना जी कि बांग्लादेश से रोजगार पकड़ के आदमी रहे थे, मतलब म्यांमार से आ रहा था, रोहिंग्या से आ रहा था। समझिए कितना रोजगार था ना कि बांटा जाता रोजगार की, ले लो तू भी ले लो, तू भी ले लो, तू भी ले लो, और फिर भी सब बेरोजगार रह गया। राहुल गांधी हमारे इंडिया में कोई नहीं है। महात्मा गांधी को हम लोग जानते हैं, राहुल गांधी के हम लोग नहीं जानते हैं कौन राहुल गांधी है जो। हाँ, बांटोगे तो कटोगे तो इसको अपराध लगेगा, क्योंकि हिंदू को बांटना काम है। फुट करो राज करो, इसका ये सिद्धांत है। राहुल गांधी सोना चांदी च्यवनप्राश है, सब मिक्स है उसमें, सोना चांदी च्यवनप्राश है। सब मिक्स है। नरेंद्र मोदी को चाय बेचते बेचते वो कैसे बन गए प्रधानमंत्री? वो सोना चावल बोल रहे हैं आप। मोदी जी के काम दो जात के लिए न लोग होगा, बिहार में यादव और देश में मुस्लिम, ये दो को खोल के मैं बोलता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। देखिए सबसे बड़ी बात राहुल गांधी बोले कि चाइना हम लोग से आगे है, तो पहले राहुल गांधी को ये अपने आप को दो चार चमेटा मारना चाहिए। काहे हम बता रहे हैं कि 55-60 साल तक राज अपने किए हैं। अम्बेडकर ब्राह्मण की औरत से बियाह किए भीमराव अम्बेडकर साहब, तो हट गया जाति प्रथा। मेरा ही कहना है कि शादी कर लेने से हट जाएगा वो प्रथा। मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम बोल भारत। बोल भारत के आज के इस एपिसोड में हम मुख्य रूप से बात करेंगे राहुल गांधी के विदेशी दौरे के बारे में। जी हाँ, वो अमेरिका दौरा पर गए हैं 3 दिन के लिए, और वो जब जब विदेश दौरा पर जाते हैं तब कुछ न कुछ नया विवाद खड़ा कर देते हैं। अब वो अमेरिका में गए हैं दौरा करने, अब वहाँ जाकर उनका कहना है कि विश्व के किसी भी लोकतंत्र के संवाद में आपको गुस्सा मिलेगा, हिंसा मिलेगा और नाराज़गी मिलेगा, और ऐसा ही भारत के लोकतंत्र में भी है। और इसके साथ साथ वो सीधे तौर पे आरएसएस का नाम लेकर ये कहते हैं कि आरएसएस देश में एक विचारधारा को लागू करना चाहती है, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते, कांग्रेस पार्टी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। इसीलिए हमने चुनाव के बीच में प्रेम का बात किया, प्रेम फैलाने का बात किया। उनका ये भी कहना है कि चीन में जो है वो प्रोडक्शन ज़्यादा है, चीन ज़्यादा डेवलप है। अब आइए इस पर बिहार के लोगों से जानते हैं कि राहुल गांधी के इस बयान पर, जिससे कि विवाद छिड़ गया है, बिहार के लोग क्या कहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मनोज। राहुल गांधी जो बयान दिए हैं अभी हम बता भी रहे थे सबको, क्या देखिए, राहुल गांधी का कोई बात का माने, वो कॉमेडी के लिए है, मनोरंजन के लिए है, उसका कोई मान्यता नहीं देता बात। राहुल गांधी मनोरंजन के लिए है? कैसे मनोरंजन के लिए? इंडिया जाता, जब भी विदेश जाता है, इंडिया का बुराई करना, आरएसएस को, बजरंग दल को, इस सबको बुराई करना उसका आदत, क्योंकि तुष्टिकरण का राजनीतिक उसको करना है। स्वयं पित्रोदा तो कहते हैं कि मतलब वो तो पप्पू नहीं है, वो जो स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो सिंपल तो उसका सलाहकार ना है जी। अच्छा, आप लोग उनको पप्पू मानते हैं कि मतलब स्ट्रेटजी बनाने? हम उसको कॉमेडियन मानते हैं। कॉमेडियन मानते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? चंदन कुमार। चंदन कुमार, क्या कहिएगा ये जो राहुल गांधी का अमेरिका में जाके जो बयान दिए हैं? वोट लावे गए हैं, क्या लाने गए हैं? वोट लावे अमेरिका से गए हैं लाने। अमेरिका से वोट कैसे ला लेंगे? भारत से जितवे न करते हैं तो अमेरिका से लावेंगे। महाराज जी माल है, हो गए हैं वहाँ गए हैं, वोट लाने गए हैं अमेरिका से वोट लाने गए हैं। अच्छा, पित्रोदा राहुल गांधी हमारे इंडिया में कोई नहीं है। महात्मा गांधी को हम लोग जानते हैं, राहुल गांधी के हम लोग नहीं जानते हैं कौन राहुल गांधी है जो। हाँ, हैं? फिरोज खान का पोता है। फिरोज खान? हाँ, उसका पोता है राहुल खान। इसका मतलब फिरोज गांधी नाम था उनका? फिरोज खान का पोता है। फिरोज खान है। वो गांधी कहाँ से है? वो गांधी है कहाँ से? वो कहाँ है? वो महात्मा गांधी के वंशज नहीं है। उसके बाद सब विदेशी हैं। जवाहरलाल नेहरू के दादा के भी नाम था गयासुद्दीन खान, जो कि बाद में उनको गयासु गांधी बता दिया था लोग गूगल पर। गयासुद्दीन खान नाम? खान, हाँ, उनका दादाजी के, जवाहरलाल नेहरू जी के दादा के नाम। राहुल गांधी सोना चांदी च्यवनप्राश है, सब मिक्स है उसमें, सोना चांदी च्यवनप्राश है, सब मिक्स है टोटल। नरेंद्र मोदी को चाय बेचते बेचते वो कैसे बन गए प्रधानमंत्री? वो सोना चावल बोल रहे हैं आप। चाय बेच के राहुल गांधी क्यों आप कह रहे हैं मोदी जी वो परिश्रम किए, तपस्या किया। मोदी जी के बारे में आप क्या कहेंगे? मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं कि जो
चाय बेचने वाला को देश का प्रधानमंत्री किया अच्छा नहीं लगता है। अब चाहते हैं कि बेटा जो बाप का गद्दी मिले उसके बेटे का गद्दी मिले, बेटे का बात दादा का मिले, परदादा का मिले, सबको मिलता रहे। इतना दिन से नरेंद्र मोदी क्या किए हैं बताइए जरा सा, क्या नहीं किए हैं? घूम रहे हैं, बस विदेश घूम रहे हैं, विदेश यात्रा सऊदी अरब। को जात के लिए नहीं लौकेगा, मोदी जी के काम दो जात के लिए नहीं लौकेगा। बिहार में यादव और देश में मुस्लिम, ये दो गो खोल के मैं बोलता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उनका विकास है दो जात के नहीं लौकेगा। केवल उनको अपने धर्म को बढ़ाना है, बस अपने मजहब को बढ़ाना है, एक अलग राष्ट्र करना है, बस यही, दूसरा कुछ नहीं। उनका वो संविधान को नहीं मानते हैं, वो कभी भी संविधान को नहीं मानते हैं। दोनों जात को हटाए हुए हैं, यादव को मुसलमान को नहीं देखिए कहाँ हटाए हैं? आपको शहनवाज हुसैन कौन है? शहनवाज हुसैन कौन है? अब बता दीजिए शहनवाज हुसैन कौन है? 1000 घर में कृपाल यादव कौन है? यादव नहीं है। नित्यानंद राय कौन है? मोहन यादव कौन है? मोहन क्या किया बीजेपी ने में आया, नरेंद्र मोदी ने लाया। दीजिए यादव ना, वो डुप्लीकेट यादव है। मोहन यादव भी मुख्यमंत्री बने, बोलो कि डुप्लीकेट यादव है वो। मुख्यमंत्री मोहन यादव बने हैं। तुम जानते हो मोहन यादव को? खाली सूत्र पढ़े हुए जानो तेजस्वी लाल। पूछो तो इससे जंगल राज के जमाना गया, अब मंगल राज नीतीश कुमार के राज में मंगल राज है, मंगल राज रहेगा। नीतीश कुमार जब से 2005 से आए लंदन हो गया, बिहार लंदन हो गया, पेरिस लंदन हो गया। नीतीश कुमार ने पेरिस बनाया, लंदन से 12 पेरिस बनाया। अभी जंगल राज पार्ट 2 अफसरशाही हो गया है, अफसरशाही समझ गया। 2 दिन में 6 गो रेप हो रहा, मुंह में जाली लग जाएगा, बोलेंगे नहीं। पेरिस 12 दिन में 15 को पुल गिर रहा, मुंह में जाली लग जाएगा, बोलेंगे नहीं। दिन दहाड़े मर्डर हो जा रहा, मुंह में जाली लग जाएगा, बोलेंगे नहीं। जंगल राज। बिहार में एक महीना में 3 गो विधायक का हत्या न हो रहा है, और एक दिन में 72 गो नरसंहार नहीं हो रहा है, और एक दिन में शिल्पी गौतम कांड लेखा हत्या नहीं हो रहा है। एक आईपीएस पत्नी बीबी विश्वास के पत्नी चंपा विश्वास आईएएस अफसर के बीबी को ये बिहार नहीं छोड़ा है, और एफआईआर न हुआ, और 74 गो एक विधायक की लड़का था, समझिए कि मनोरमा देवी एक विधायक थी, उनके एगो लड़का था, वो समझिए ना कि एक आईपीएस की बीबी के साथ 2 साल तक मैंने जबरदस्ती रेप किया। देखिए सबसे बड़ी बात राहुल गांधी बोले कि चाइना हम लोग से आगे है, तो पहले राहुल गांधी को ये अपने आप को 2-4 चमेटा मारना चाहिए। काहे हम बता रहे हैं कि 55-60 साल तक राज अपने किए हैं, तो अपने आप को गाली दे रहे हैं। चाइना को आगे, अगर चाइना हम लोग से 2 साल बाद आज़ाद हुआ था, तो पहले राहुल गांधी को अपने आप को 2-4 चट्टर मारना चाहिए, इसलिए कि सबसे ज़्यादा साल तक सरकार में हो रहे हैं। तो अपने पूर्वज को गाली दे रहे थे। किसको गाली दिए? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, चाहे राजीव गांधी, जे मैंने उनके घर से प्रधानमंत्री चाहे मनमोहन सिंह, वो अपने आप को गाली दिए। तो उससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप को जाके बोले हैं कि चाइना हम लोग से आगे है। रही बात रोजगार की, बोलते हैं तो कांग्रेस के राज में इतना रोजगार था ना जी, कि बांग्लादेश से रोजगार पकड़ के आदमी दे रहे थे, मतलब म्यांमार से आ रहा था, रोहिंग्या से आ रहा था। समझिए कितना रोजगार था ना कि बांटा जाता रोजगार की, ले लो तू भी ले लो, तू भी ले लो, तू भी ले लो, अब फिर भी सब बेरोजगार रह गया, फिर भी सब आदमी बेरोजगार रह गया। लेकिन आपका कहना है कि बाहर से घुसपैठिए घुसा रहे थे देश में। अरे बिल्कुल, तो वही रोजगार है ना जी, रोजगार वही ना है। घुसपैठिया घुसका आधार कार्ड चेक कैले पूरे विदेशी को बसा देना इंडिया में, जबरदस्त रोजगार है ना। ऐसे कैसे बोल रहे हैं जी? आधार कार्ड बना नहीं है भैया एगो बात आधार कार्ड, रुकिए ना, बोलने दीजिए। अरे बोलिए, भूल जाएंगे। इनका सवाल अभी मोदी जी सीए लागू कर रहे हैं, सीए कुछ तो लाए हैं, तो कुछ तो नहीं। हाँ वही तो, बाहर के लोगों को नागरिकता मिलेगा, तो ये अभी नहीं हो रहा घुसपैठी, अभी घुसपैठी नहीं हो रहा। जो सीए कानून लाए हैं उसमें नहीं ना होगा। पीड़ित है जी बांग्लादेश के बाद, अगर बांग्लादेश से हिंदू पीड़ित हो क्या आएगा तो रखा ना जाएगा? क्यों नहीं रखा जाएगा? तुम वहाँ मार काट के फेंको, तुमको यहाँ से मार काट के फेंका जाएगा तो तुम भागो नहीं पाकिस्तान। तो जो बिल्कुल तो वही बता रहे जो पीड़ित होकर दिया। तो रही बात तो करे तो बता रहे तो वही रोजगार था। और सबसे बड़ी बात रहे ना कि चाइना को आगे बता रहे ना, तो राहुल गांधी की मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। कि सबसे मोदी जी 10 साल से हैं, मोदी जी सुना, मोदी सरकार में 10 साल से हैं, सबके पास आ रहे हैं, ठीक ना, 10 साल से मोदी जी हैं, तो मोदी जी पर कुछ आरोप लगा सकते हैं, लेकिन सबसे राज वही किए हैं, उनका बाप दादा राज किया है। तो सबसे आप पहले अपने आप को थप्पड़ मारिए और सॉरी बोलिए कि सबसे मतलब ज़्यादा शासन बिहार राज्य में भारत में हम किए हैं। अच्छा चलिए, अब आप कहाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? लेकिन जब अनपढ़ गंवार लोग देश में आया था इसी तरह बोलता। राहुल ने क्या बोला? राहुल बोला आज चीन और वियतनाम में बेरोजगारी
जानकारी नहीं है और किसी को आशंका है, गूगल खोलिए देख लीजिए, अगर झूठ बोला तो उस पर FIR दर्ज कर सकते हैं। FIR दर्ज करने का अधिकार सबको है। फिर क्या बोला, भारत में कौशल की कमी नहीं, यानी कि भारत के लोगों पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया। भारत में कौशल की आवश्यकता है, जरूरत। योगी जी बोले थे कि लोग को काम करने का लूर नहीं, हम रोजगार कैसे दे। इस सूबे के मुख्यमंत्री का बयान है, ये अपराधनाथ, बाबा अपराधनाथ का। अगर हमारा देश बाबा अपराधनाथ मतलब कौन? नहीं, हम बता दिए, योगी जी हम पहले बता दिए हैं। मतलब योगी जी अपराध अपराध हमारे मुंह में डालने का प्रयास नहीं कीजिए, पहले सुन लीजिए। नहीं, अपराध पहले यहाँ पे क्लियर कीजिए कि अपराध हाँ कौन है? जो यूपी के लोग हैं, यूपी के जो लोग हैं जो सत्ता में बैठा है, जो सत्ता का सत्ताधीश है, बाबा योगी आदित्यनाथ, जिनके स्वयं खूब अपराध होते जा रहा है। अब सुनिए, क्या बाबा योगी आदित्यनाथ भैया इसको तो योगी आदमी अपराध बोला, क्योंकि बोला ना बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, तो इसको अपराध लगेगा, क्योंकि हिंदू को बांटना काम है, फूट करो राज करो, इसका ये सिद्धांत है। जो आप बोल रहे हैं कि बटोगे कटोगे, ठीक है, आप हिंदू एक हो जाइए। अरे जाति राहुल गांधी बांटने का करा है, और योगी जी तो भगवान की जाति निकाल दिए। हनुमान को दलित कहा योगी ने। अरे हनुमान को कौन जाति है? राहुल गांधी कौन जाति, कौन जाति है वो? बताओ, हनुमान को दलित। अरे राहुल गांधी कौन जात है? हनुमान को दलित कहा। योगी जी के बता दीजिए कौन जात के रहने वाले योगी जी? योगी जी कौन जात के रहने वाले हैं? योगी जी खुद बताए, हम बताएंगे। आप बताइए ना। योगी जी, अरे योगी हनुमान को दलित बोल देगा, हनुमान को दलित बोल देगा, हनुमान कैसे बोल देंगे? अच्छा, आप क्या भी कह रहे थे कि एक मिनट बटने वाले मुद्दे पे आप कुछ अभी कह रहे थे? जैसे ही भैया बोले कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, ठीक है, हम चाहते हैं कि हिंदू एक हो जाए। पूरा जो है चमार, दुसार, डोम, यादव, मुसहर, ये सब जो है सब एक हो जाए, ठीक है। हम उसी दिन एक मानेंगे जिस दिन ब्राह्मण का लड़का की लड़की से शादी करेगा, ठीक है, तब हम मानेंगे, ठीक है। आप उस समय का ही नहीं देखते, उस समय। चलिए आप जवाब एक मिनट झगड़ा नहीं करना है, एक मिनट पीछे जाओ। अरे ना हम देते जाओ इधर। क्या बोले ये? का भीमराव अम्बेडकर के शादी ब्राह्मण से नहीं हुआ है? वो अपनी 3 को बहन के शादी ब्राह्मण से ना किए हैं, तो कैसे खत्म हो गया है? अरे ये सब अनपढ़ हैं जी। देखिए अभी लेटेस्ट अभी पटना में है, बुनियार है अभी कुणाल किशोर जी, उनकी जो लड़का भी बता रहे हैं शादी की एक मतलब जात की पासी है, दलित कहलाती, तो से जाति खत्म हो गया है। अरे ये सब उलूल जुलूल कुछ हुआ क्या बोलता है, ये सब का बातें पर ध्यान न रखना चाहिए। हम ब्राह्मण हैं, अगर दलित महिला से शादी कर लेंगे जातिवाद खत्म हो जाएगा ना? बोलिए। हाँ करेंगे, हम करेंगे। आप कीजिएगा शादी? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप कीजिएगा शादी? आप कीजिएगा? कर लेंगे ब्राह्मण है। इस सिया के सुन्नी में शादी करवाएगा, सिया के सुन्नी में शादी करवाएगा। बोलिए, सिया के सुन्नी में शादी करवाएगा ही? बताइए, जवाब लीजिए इससे। इसके बाद से बहुत मिर्ची लगा। अंबेडकर को मानते हो? अंबेडकर ने द सोशलिस्ट किताब में लिखा है, जिस दिन भारत में बेटी और रोटी जुड़ जाएगा उस दिन जातिवाद खत्म। यही बात तो यही भी कर रहा है, यही बात नहीं कर रहा है। आइए भीमराव, रोका अंबेडकर ने बेटी और रोटी जोड़ने की बात। भीमराव अंबेडकर ब्राह्मण की औरत से बियाह किए, भीमराव अंबेडकर साहब, तो हट गया जाति प्रथा। मेरा ही कहना है कि शादी कर लेने से हट जाएगा प्रथा। अभी अम्बेडकर साहब के बेटा न, अभी अम्बेडकर साहब के बेटा सांसद है, वहाँ शासन उन्हीं का चल रहा है। अभी तू जौन हीरोइन से चाहेंगे तो शादी हो जाएगा। कर लेंगे ना? चलिए एक बार आखिरी बार यहाँ जो केवल जातिवाद में बांटा जा रहा है, केवल जातिवाद बात किया जा रहा है। आपको ये नहीं पता है कि देखिए अभी हम जो देखिए ये आपने देखा किस प्रकार से अभी हमारा पब्लिक से जो सवाल था कि जिस प्रकार से राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो नया विवाद खड़ा हो जाता है देश में। अब ये जो मेरा सवाल था ये टर्न होकर जातिवाद पे चला गया। अभी एक भाई साहब का कहना था कि जिस दिन ब्राह्मण और दलित का शादी हो जाएगा उस दिन देश से जातिवाद खत्म हो जाएगा। अब मेरा इस पे ये कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित थे, उनका विवाह ब्राह्मण से हुआ। उसके बाद आपको अभी नया उदाहरण दे रहे हैं तम लेटेस्ट में कि किशोर कुणाल जी यही महावीर मंदिर ट्रस्ट के न्यास के अध्यक्ष हैं, वो खुद भूमिहार हैं और अपने बेटे का शादी जो है वो अशोक चौधरी की बेटी जो कि दलित हैं उनसे कराए। अब मेरा सवाल ये है कि क्या दलित
अपने बहन बेटी ब्राह्मणों को देंगे यदि जो है आपको जातिवाद खत्म करना है तो? मैं ये सवाल आप पब्लिक पर छोड़ता हूँ। बाकी अब आपकी जो कुछ भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, चाहे वो प्रतिक्रिया राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर हो, चाहे वो हुए उस विवाद पर हो, या फिर यहाँ पे जिस प्रकार से जातिवाद का मुद्दा उठा उस पे हो। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में। अब हमें दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।